नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल हैं। दोस्तों आपका साथी मनीष आज स्पिरिचुअल चीज चैनल में जैसे स्वागत करता हूँ। आज एपिसोड 47 और दूसरे अध्याय सांख्य योग के श्लोक 13 पे आज अध्ययन करेंगे। तो जीवन चक्र क्या है? देखिए, एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेजेस: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। यानी परिचय होता है, उसका विकास होता है या वृद्धि होता है, उसमें परिपक्वता आती है और अंत में उसका गिरावट हो जाता है। तो मनुष्य का जीवन भी कुछ ऐसा ही होता है। जन्म होता है, किशोरावस्था आती है, युवा होते हैं, बूढ़े होते हैं और अंत में मृत्यु होता है। तो मनुष्य इस पृथ्वी पर बस एक सामान की तरह है। हम सब कमोडिटी हैं, एक प्रोडक्ट हैं और हम सब अस्थायी हैं, कोई परमानेंट नहीं है। तो आगे चलते हैं और जीवन चक्र को समझते हैं। एक ट्राइब की बात करता हूँ, नवाजो ट्राइब, और इसका दर्शन क्या है। तो नवाजो ट्राइब जो है वो अमेरिका की एरिजोना, उता, कोलोराडो और न्यू मैक्सिको जैसे क्षेत्रों में एक स्वदेशी लोगों का मूल है, जो जीवन में सभी पहलुओं में संतुलन और सद्भाव की अवधारणाओं पर केंद्रित हैं और प्रकृति का वो विशेष महत्व रखते हैं। तो नवोजो ट्राइब का व्यू क्या है या दृष्टिकोण क्या है कि एक समग्र और व्यवस्थित ब्रह्मांड शामिल है, जहाँ सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड और ब्रह्मांड के सभी टुकड़े पूरे ब्रह्मांड में समाये हुए हैं। तो नवाजो ट्राइब के लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। अमेरिका में उनका मानना है कि शरीर अस्थायी है लेकिन आत्मा अमर है। इनको नेटिव इंडियन ट्राइब भी कभी कभी कहा जाता है। तो सोचिए, ज्योग्राफी के हिसाब से सोचिए कि इंडिया कहाँ है और अमेरिका कहाँ है, लेकिन भावनाएं या सोच कुछ कुछ मिलती जुलती आपको दिखेगी। तो नवाजो ट्राइब का मानना है कि देवता, मतलब उनके देवता भोर के समय देश से होकर गुजरते हैं। और हमारे देश में भी तो कुछ ऐसा ही माना जाता है कि हमारे देश में ब्रह्म मुहूर्त होता है, यानी कि सुबह का समय। सब जानते हैं कि सारे मंदिर में पहली पूजा भोर की पूजा ही होती है, यानी अर्ली मॉर्निंग। सनातन धर्म या हिंदुइज्म में भी तो यही जीवन और सृष्टि है और एक नए दिन की शुरुआत होती है यहीं से। तो आज का श्लोक और संदेश इसी से कुछ जुड़ा हुआ है। तो हमने पिछले श्लोक में देखा कि श्री कृष्ण जी को एक ज्ञान देते देते अर्जुन को वो बोल रहे हैं कि जीवन, मृत्यु और बहुत कुछ बारे में सिखा रहे थे। किसी व्यक्ति की पसंद के आधार पर जीवन और मृत्यु का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे परिदृश्यों पर शोक व्यक्त करना बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि मृत्यु के बाद या तो आत्मा सभी ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक नए शरीर में चली जाएगी, और अगर सारे ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो गए हैं तो वो अपना स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कर जाएगी। तो इस श्लोक में चलते हैं। श्लोक 13: देहीन अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरः तत्र न मुह्यति। तो श्लोक का अर्थ देखिए कि जैसे देहधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था और वृद्धावस्था की ओर निरंतर अग्रसर होती है, वैसे ही मनुष्य के समय आत्मा दूसरे जगह चली जाती। तो जब मृत्यु का समय आता है तो आत्मा किसी और शरीर में चली जाएगी। बुद्धिमान मनुष्य ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होते। तो बात इसकी है कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे स्थानांतरित होता है, ट्रांसफर कैसे होता है, और यात्रा स्वाभाविक रूप से कैसे बढ़ती रहती है। भले ही मनुष्य ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन उम्र बढ़ना ही एकमात्र सत्य है। हम सबका पल पल उम्र ही बढ़ रहा है। तो इस शरीर में सबसे पहले बचपन से गुजरना है। जब वह माँ के गर्भ में एक बच्चे के रूप में पैदा होता है, धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगता है और वयस्क हो जाता है। इसी प्रकार शरीर भी धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर जाता है और फिर उसी रूप में अपना प्रयोजन पूरा करने के बाद निवृत्त हो जाता है या मृत्यु प्राप्त करता है। तो मनुष्य की आयु अनंत नहीं है,
क्योंकि प्रत्येक शरीर अपने समय को पूरा करने के बाद पंच तत्व में विलीन हो जाएगी। तो एक श्लोक देखते हैं। ये श्लोक हमने बहुत अपने कॉलेज में सुना होगा, कॉलेज के टाई पे लिखा होगा, लोगों पे होगा, ये सब जगह दिखता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कहाँ से आया है और ये श्लोक है क्या? ये हमको ये श्लोक जानना चाहिए। तो ये श्लोक क्या है? ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्मगमय मृत्योर्मामृतम गमय। तो इस श्लोक का डिटेल में देखते हैं कि क्या मतलब है इसका। तो पहला है कि फ्रॉम इविल लीड मी टू गुड, फ्रॉम डार्कनेस लीड मी टू लाइट, फ्रॉम डेथ लीड मी टू इमॉर्टैलिटी। तो ये श्लोक कहाँ से आया? ये है उपनिषद से। और पहले दो लाइन आपको बहुत जगह मिलेंगे, आपको कॉलेज या इंस्टीट्यूशंस के लोगों में मिल जाएंगे। तो फिर जीवन में अच्छे कर्म करेंगे और यदि हम गीता के उपदेशों का पालन करेंगे तभी ऐसा संभव है कि हम बुराई से अच्छाई की ओर जा रहे हैं, अंधकार से उजाले की तरफ जा रहे हैं और मृत्यु यानी अंत से अमरत्व यानी इमॉर्टैलिटी की तरफ जा रहे हैं। दिव्य स्थिति का एहसास कराने में ये हमें मदद कर सकता है। तो इस अध्याय में हमने क्या देखा अभी तक? हमने अमेरिका के नवाजो ट्राइब के बारे में बात किया, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त की बात की, जीवन चक्र या काल चक्र का बात किया, समय के पहिए को समझा और हमने थोड़ा उपनिषद के श्लोक को भी ब्रीफली पढ़ा। तो अंत में सारांश क्या है? तो दोस्तों आज दो निष्कर्ष हैं। हम विचार करते हैं कि अपने दिन और व्यवहारिक जीवन में इन दो निष्कर्षों पे चर्चा करते हैं, टोटली प्रैक्टिकल। तो पहला निष्कर्ष है कि समय को खुशी, तनाव मुक्त और आनंदपूर्ण बिताएं। तो इस प्रकार हम सब कह सकते हैं कि शरीर जन्म से पहले नहीं था और मृत्यु के बाद भी नहीं रहेगा, ये हम सब मानते हैं और वर्तमान में भी वही है। लेकिन हम लोग परेशानी, तनाव के कारण और पीड़ा के कारण समय की हर इकाई, एवरी मिनट वो खत्म करते जा रहे हैं। तो we are killing our time and movements unit by unit because we are under stress. आज स्ट्रेस एक बहुत बड़ी समस्या है। पुराने जमाने में ये स्ट्रेस का वर्ड नहीं होता था, मेंटल हेल्थ की कोई जगह नहीं थी, काउंसलिंग की कोई जगह नहीं था, कोई स्थान नहीं था। इस मॉडर्न कॉन्सेप्ट और मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहाँ से आए? स्ट्रेस से। क्यों? क्योंकि हम खुशी, तनाव मुक्त या आनंदपूर्ण जीवन नहीं बिता रहे। तो स्ट्रेस हमारे जीवन को धीरे धीरे खा रहा है, इसलिए हमें स्ट्रेस से दूर रहने की कोशिश करना है। कैसे करें? सबसे बड़ा सवाल है। बहुत ही आसान रास्ता है, सही रास्ते पे चलकर अच्छे काम करके। और ये जरूरी नहीं है कि किसी का कुछ बिगाड़ के हम आगे बढ़ जाएं तो हम खुश रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हम और आप एक साधारण, साफ सुथरा, कर्म प्रधान जीवन जी कर भी एक अच्छा और स्ट्रेस फ्री जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और दूसरा निष्कर्ष क्या है? समय को काटें, अच्छे से काटें, और नहीं तो समय तो हम सबको काट ही रहा है। तो हमने नवाजो ट्राइब के बारे में देखा, हमने सनातन धर्म के पुनर्जन्म पर भी विश्वास करते हैं और हम इस पर भी विश्वास करते हैं कि शरीर अस्थाई है और निरंतर आत्मा ट्रांसफर हो रही है कहीं ना कहीं। तो इसलिए हम मान सकते हैं कि जब एक युग का समाप्त होता है तो दूसरे युग का जन्म होता है। ये फीनिक्स की तरह है। अगर आप कुछ भी निश्चित है, आज की डेट में कुछ भी अगर निश्चित है तो क्या है? शरीर का मृत्यु, ये निश्चित है, और आत्मा का पुनर्जन्म। तो फिर मित्रों, जब एक जीवन मिला है तो आनंद से जीते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं, हैप्पीनेस भी जरूरी है। तो फिर हमें समय को अच्छे से काटना चाहिए, नहीं तो समय धीरे धीरे हमें को काट के खत्म कर ही देगा। तो दोस्तों, इसी के साथ विदा लेता हूं आपसे। सुख का सदैव सदैव अनुभव करेंगे। जय श्री कृष्णा और
मिलते हैं अगले श्लोक में। धन्यवाद।